आज सुबह सटाक से तैयार होकर फटाक से मैं चंदन टीका कर लेती हूँ और लाइब्रेरी के लिए मुझे निकलना होता है तो अपना 2.5 किलो से भारी बैग अपने कंधे पर लेती हूँ और अपने रानी को बाय बोलती हूँ। फिर मैं अपने नन्हे कदमों को बढ़ाते बढ़ाते लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती हूँ। मुझे बहुत देर हो रही होती है, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से निकलती हूँ लाइब्रेरी के लिए। फिर मैं गांव वाले रोड से बाहर आती हूँ तो ये मिल जाते हैं भाई साहब, जो मुझसे पूछते हैं कि पाउडर लगाई हो, तो मैं बोल देती हूँ नहीं, तो ये थोड़ा मुझ पे पाउडर छिड़क देते हैं। फिर यहाँ मेरा भाई मिल जाता है और मुझसे बोलता है कि लाइब्रेरी से मेरी बुक और मेरी नोटबुक लेते आना, जो कि मैं लाना भूल गई थी। ये रहा मेरे गांव का गेट और इससे मैं पार करते हुए अपने मार्केट में पहुंच जाती हूँ। ये मेरे चौक पे माताजी स्थापना की जाती हैं, जो 2 दिन बाद आपको जगमगाती हुई देखेंगी। फिर पुलिस स्टेशन होते हुए मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ भर्ती नहीं होना होता है। और ये रास्ता रहा, अब मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ और लाइब्रेरी आते ही ये कंचनजंगा पर्वत पे मैं चढ़ने लगती हूँ। चढ़ते चढ़ते मेरे पैर में आगे चोट लग जाती है। फिर भी मैं कंचनजंगा पर्वत पे चढ़ते चढ़ते और चली आती हूँ यहाँ पे। ये भाई साहब मुझे अपना चबूतरा दिखा रहे थे। फिर मैं यहाँ पे अपने चप्पल स्टैंड पे आती हूँ और शॉपिंग मॉल में अपना चप्पल को सजाकर फिर मैं लाइब्रेरी में इंटर करती हूँ। यहाँ इस वाले रूम में केवल एक भाई साहब थे जो बैठकर आराम से पढ़ रहे थे। फिर मैं यहाँ से मुड़ती हूँ और अपने रूम में आ जाती हूँ। मेरे रूम में कुछ लोग पढ़ रहे थे और लाइट एकदम ऑफ हुई थी और अंधेरा कायम किए हुए थे। फिर मुझे रहा नहीं गया, मैं अपनी सिस्टर के पास पहुँची। मुझे एक लड़की की चुगली करनी थी। फिर हमने जम के चुगली करी। फिर वहाँ से अपने सीट की तरफ मुड़ी। ये लोग पढ़ रहे थे ध्यान से। फिर मैं अपने सीट पर आई, अपनी लाइट ऑन की और 2.5 किलो से भारी बैग मैं अपने सीट पर रखी। फिर मैं अपने बैग में ढूंढने लगी, मेरा फ़ोन कहाँ गया, अरे मेरा फ़ोन। फिर मुझे ऊपर से आवाज़ आई, अरे मूर्ख, तेरा फ़ोन तो तेरे हाथ में है। फिर मैं अपना बैग, अपना फ़ोन सब कुछ रखती हूँ और ये रहा मेरा आज का लुक। फिर मेरी नज़र पड़ती है मेरे बोतल पे। मेरे बोतल को देखते ही मुझे प्यास लग जाती है और मैं 2 बूंद ज़िंदगी की ले लेती हूँ। फिर 2 बूंद ज़िंदगी की लेने के बाद मुझे रहा नहीं गया तो 2 बूंद और ले ली। फिर उसके बाद मैं अपना बोतल अच्छे से रख देती हूँ। ठक से रखूँगी तो शोर हो जाता है, इसलिए आराम से रख के अपना चश्मा उतारती हूँ और थोड़ी सी रिलैक्स अपने आँखों को करती हूँ। फिर मैं पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद फिर मुझे जाना होता है घर, जो बाहर काफ़ी धूप हो गई थी। फिर मुझे कंचनजंगा पर्वत से नीचे आना होता है। नीचे आते वक्त मुझे पीछे पैर में चोट लग जाती है। फिर भी मुझे उतरना होता है, क्योंकि जब पर्वत से उतरूँगी तभी तो अवार्ड मुझे मिलेगा। तो मैं पर्वत से उतरती हूँ और यहाँ पे ढेर सारी साइकिल रखी होती हैं। फिर मैं साइकिल के बीच से निकलती हूँ। ये भाई साहब थे, ये मेरे गांव के ही थे, ये भी लाइब्रेरी में पढ़ने ही आए थे। मैं तो नहीं आती लाइब्रेरी में पढ़ने। फिर मैं रोड पे चली आती हूँ और मार्केट से निकलते हुए मैं अपने गेट से इंटर करते हुए अपने गांव वाले रोड पे आ जाती हूँ और मैं अपने नन्हे पैरों को बहुत तेज़ तेज़ से चलाते हुए आगे बढ़ती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ कुम्हार लोगों के पास में। ये दीपक बना रहे होते हैं और दीपावली की तैयारियां कर रहे होते हैं। देखिए, ये मिट्टी के ढेर सारे बर्तन लोग बनाते हैं। वो दादी माँ बना रही थी मिट्टी के बर्तन। फिर मैं इसको देख के फिर वहाँ से निकलती हूँ और ये घास का पहाड़ पड़ता है मेरे रास्ते में। घास के पहाड़ से मैं साइड होकर के जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आगे बढ़ती हूँ। फिर अपने घर की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते मैं आती हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरे घर वाले मेरे स्वागत के लिए ये लोटे में जल रखे थे। मैं इसको पैर से गिराती हूँ और फिर चलते हुए अपने घर में इंटर करती हूँ। मेरी जो चौकी थी आगे रखी, वो मुझे बोली कि अपने 2.5 किलो से भारी बैग को धम से पटक दो मेरे ऊपर। तो मैं उसका कहना मान के धम से पटक दी। उसको ऊपर पटक के फिर मैं उसको प्यार से उठाती हूँ और अपने रूम में लेके जाके रख देती हूँ। और फिर रूम में आके बिना हाथ मुंह धुले, केवल पैर धो के मैं अपने रूम में आती हूँ। बिना हाथ मुंह धुले मैं अपने चेयर पे बैठ जाती हूँ। मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए मुझे कुछ देर आराम करना था। तो मैं बिना खाए पिए ही चेयर पे अपने थोड़ा सा ऐसे सर रखी तो मुझे नींद आ गई और मैं सोते सोते न जाने कब गहरी नींद में